से आर के कोचिंग क्लासेस में आज हम कक्षा 10 की गणित के अध्याय 5 के उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो 2021 के पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले सवाल में हमको दिया है कि यदि यह एपी है तो हमको सर्वांतर ज्ञात करना है और इनके 3 पद और ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जांच कर लेते हैं हम कि जो हमको दिए हैं यह एपी है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले हल दिया है 2, 4, 8, 16 ... तो सबसे पहले तो जांच कर लेते हैं कि यह एपी है या नहीं। तो सबसे पहले इसको T1 मानेंगे, इसको T2 मानेंगे, इसको T3 मानेंगे और इसको T4 मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जांच। तो T2 माइनस T1, तो T2 हमारे 4 हैं, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे। T3 माइनस T2 बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4 निकलेंगे। इसी प्रकार T4 माइनस T3 करेंगे तो 16 माइनस 8 बराबर 8 निकलेंगे। तो यहाँ हमको देखना है ये संख्या और ये संख्या तीनों अलग अलग आ रही हैं। यदि ये सेम निकलती, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आते और यहाँ भी 2, तो हमारी एपी होती, लेकिन यहाँ पर चेंज आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है। जब यह हमारी एपी नहीं है तो हमको आगे इसको सॉल्व नहीं करना है। यदि इन्होंने हमको शर्त दी थी कि यदि एपी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और 3 पद और ज्ञात कीजिए, जब हमारी यह एपी है ही नहीं तो हमको ना तो इसके सर्वांतर ज्ञात करेंगे और ना ही इसके आगे के पद ज्ञात करेंगे। तो यहीं हमारा ये सवाल सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमको 31वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल दिया है सबसे पहले जो हमको दिया है वो लिख लेंगे। तो हमारा 11वां पद बराबर 38। 11वां पद हमको 38 दिया है तो 11वें पद को हम a प्लस 10d बराबर 38 लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 बन जाएगा। अब ये कहाँ से आए, तो एक हमारा सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। n का मान हमारा यहाँ 11 है, तो जब हम a11 निकालेंगे तो हमारे a प्लस 11 में से 1 जाएगा तो यहाँ 10 बचेंगे और यहाँ d। तो हमारा कौन सा पद निकल के आया, a प्लस के 10d। तो यहाँ पर हमने लिख दिए। इसी प्रकार अगला पद निकालेंगे। अगला पद हमारा दिया है 16वां पद 73 है, तो यहाँ लिखेंगे 16वां पद बराबर 73। तो 16वें पद को हम इसी प्रकार लिख देंगे a प्लस के 15d बराबर 73। समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक हमारा दिया a प्लस के 10d बराबर 38, a प्लस के 15d बराबर 73। तो ये हमारे सेम है, तो माइनस 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 इनसे कट जाएंगे। 15 में से 10 जाएंगे तो हमारे यहाँ माइनस के 5d बचेंगे।
73 में से 38 को घटाना है तो 13 में से 8 जाएंगे, 5 बचेंगे, 7 में से 4 चले जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा तो डी बराबर हमारे 35/5 आ जाएंगे। तो 5 7 35, तो डी का जो हमारा मान निकला है वो 7 निकल के आया। डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कितना दिया है, तो a प्लस के 10d बराबर 38, तो a प्लस 10d बराबर 38। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसमें मान रखेंगे तो हमारे a प्लस 10 गुणित का मान निकला था वो हमारा 7 निकल के आया था, बराबर 38 हो जाएंगे। तो a प्लस 10 7 70 हो जाएंगे, बराबर 38। तो a बराबर 38 माइनस 70 हो जाएंगे। तो 70 में से जब हमारे ये घटेंगे तो यहाँ पर हमारे 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, 10 में से 4 चले जाएंगे तो 3 बचेंगे, यहाँ माइनस की 32 निकल के आएंगे हमारा ए का मान। 31वां पद ज्ञात करना था तो 31वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 30d। तो चलिए इसमें हमारा रख लेते हैं, ए का मान हमारा निकला 32 प्लस 30 गुणित डी का मान हमारा 7 निकला तो माइनस 32, 7 से 21 हो जाएंगे, 210। या इनको घटाएंगे, 10 में से 2 जाएंगे, 8 बचेंगे, और 11 में से 4 चले जाएंगे, 7 बचेंगे, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमारा 178 जो है आंसर निकल के आएगा। तो इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हल दिया है 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे 17वां पद बराबर 10वां पद प्लस कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो 7 अधिक कर देंगे। तो 17वां पद हमारा जो है वो a प्लस के 16d हो जाएगा बराबर, और 10वां पद जो है वो हमारा a प्लस के 9d हो जाएगा प्लस 7। सूत्र हमारा वही है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो इस सूत्र से हमारे ये मान निकल के आ रहे हैं, तो a से a कट जाएगा, तो 16d माइनस 9d बराबर 7। 9 का इधर पक्षांतर किया तो माइनस में पहुंच गए, और जो हमारे साथ थे वो यहाँ थे वहीं पर हैं। तो 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे 7d बचेंगे बराबर 7। जब d बराबर जब निकालेंगे तो 7/7 जो गुणा की संख्या वो भाग में पहुँचती है, तो 7 का भाग 7 में देंगे, 1 आएगा, तो d बराबर हमारा 1 निकल के आया। तो यहाँ लिखेंगे अतः सर्वांतर d बराबर 1 है। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो हमको ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य हो। सबसे पहले तो 3 अंकों वाली संख्या देख लेते हैं। तो जैसे कि 999 है, इसमें 3 अंक हैं। 100 है, इसमें हमारे 3 अंक हैं, 1 2 3 1 2 3। 1000 में हमारे 4 अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 4 अंक हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे अगर हम 99 लिखेंगे तो इसमें 2 अंक हो जाएंगे। तो हम यहाँ से 100 से 999 के बीच में ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 7 से विभाज्य हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हल, माना कि 7 से विभाज्य संख्याएं n है। हमने मान लिया कि जो 7 से विभाज्य संख्या हमारी है वो n है। तो 3 अंकों वाली संख्या ढूंढना है हमको। तो पहली संख्या हमारी 105 होगी, दूसरी 112 होगी, इसी प्रकार डॉट डॉट हमारे 999
94 जो है वो लास्ट की संख्या निकलेगी। तो ये हमारा प्रथम पद होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो सर्वांतर निकलेगा और ये हमारा an निकलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो प्रथम पद a बराबर हमारे 105 हो जाएंगे। सर्वांतर जब निकालेंगे हम, सर्वांतर d बराबर जब निकालेंगे तो 112 माइनस 105 होंगे तो हमारे 7 निकल के आएंगे। और an का जो मान हमारा है वो 994 है। तो an का मान हमारा 994 है। तो हमारा एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। चलिए इसमें मान रख लेते हैं। तो an का हमारा मान है 994 बराबर a का मान हमारा है 105 प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है, d का मान हमारा है 7। तो 994 a को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में पहुंचेंगे, तो n माइनस 1 और यहाँ 7 हमारे हैं यहाँ पर जैसे कि जैसे। तो 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेंगे, 9 में से 1 जाएगा तो हमारे 8 बचेंगे, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बराबर n माइनस 1 और 7। तो 7 इधर जाएंगे हमारे तो भाग में पहुँचेंगे बटा 7 n माइनस 1। तो इनका भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएंगे, एक बच्चे का 18 हो जाएंगे। तो 7 दूनी 14, 18 में से 14 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 7 सते 49। तो हमारे यहाँ पर 127 बराबर n माइनस 1 निकल के आएंगे। जब हम n बराबर निकालेंगे तो एक इधर जाएगा तो 127 प्लस 1 बराबर हमारे 128 हो जाएंगे। तो अतः ऐसी 128 संख्या हैं जो 7 से विभाज्य। इसी के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हल, हमें 10 और 250 के बीच 4 के गुणज देखना है। ऐसी संख्या देखनी है जो 4 से भाज्य हो। तो यहाँ पर हमारी 12 आएगी, 16 भी 4 से भागित होएगी, और यहाँ लास्ट की जो संख्या निकलेगी वो हमारी 248 निकलेगी जो 4 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले माना कि 4 से विभाज्य संख्या n है। मान लिया हमने 4 से विभाज्य संख्या हमारी n है। तो दिया है हमको कितनी 250 और 10 और 250 के बीच निकालनी है। तो पहली संख्या हमारी 12 निकलेगी, दूसरी 16, तीसरी 20, इसी प्रकार हमारी 248 जो है वो लास्ट की संख्या निकलेगी। तो ये हमारा a का मान हो जाएगा an हो जाएगा an, और 16 में से 12 घटाएंगे तो हमारे d का मान निकलेगा सर्वांतर। तो प्रथम पद a बराबर 12 हो जाएंगे। सर्वांतर जब निकालेंगे हम तो सर्वांतर हमारे 16 माइनस 12 हो जाएंगे, t2 माइनस t1 बराबर 4 निकलेंगे, और an का मान हमारा 248। तो सूत्र हमारा है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो an का मान हमारा 248 है, बराबर a का मान हमारा 12 है, प्लस n का मान हमको दिया नहीं है, ज्ञात करना है, d का मान हमारा 4 है। तो 12 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में पहुँचेंगे, बराबर n माइनस 1 और 4। तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे 8 में से 2 जाएंगे, 6 बचेंगे, 4 में से 1 जाएगा 3, 236 निकल के आएंगे n माइनस 1 4। गुणा की संख्या इधर जाएगी तो भाग में पहुँचेगी। तो 236 बटा 4 बराबर n माइनस 1। 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 4 नम 36, 59 निकल के आएंगे। तो 59 बराबर n माइनस 1। तो एक का इधर पक्षांतर कर लेंगे इस तरफ, तो यहाँ लिख देते हैं 59 प्लस 1 हो जाएंगे, बराबर n निकलेंगे। तो n बराबर हमारे
60 निकल के आएंगे। तो ऐसी 60 संख्या हैं जो 4 से विभाज्य होंगी। इसी के साथ लिखते हैं हमारा सवाल सॉल्व होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है AP ज्ञात कीजिए। इसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हल दिया है तीसरा पद बराबर हमको दिया है 16। तो इसको हम a+2d लिखेंगे बराबर 16। समीकरण 1 बन जाएगा हमारा। और सातवां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे हम सातवां पद बराबर 5वां पद प्लस कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 अधिक कर देंगे। तो सातवें पद को हम a+6d बराबर 5वें पद को a+4d+12 कर देंगे। तो a से a कट जाएगा हमारा, 4 को इधर पक्षांतर करेंगे 4d को, तो माइनस में पहुँचेगी, बराबर हमारे 12 हैं। तो 6 में से 4 जाएंगे, 2d बचेंगे बराबर 12। तो d बराबर 12/2 हो जाएंगे, तो 2 6 12 हो जाएंगे। तो d बराबर हमारे 6 निकल के आए। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा दिया है a+2d बराबर 16। तो a+2d बराबर 16। तो d का मान हमारा निकल के आया 6। तो 2 × 6 हो जाएंगे बराबर 16 हो जाएगा। तो a+6 दूनी 12 हो जाएंगे बराबर 16। तो a बराबर 16, 6 12 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में पहुँचेंगे, बराबर 4 निकलेंगे। तो a बराबर हमारे निकल के आए 4। तो सवाल में क्या पूछा था हमसे कि AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद। तो हमको a और d का मान निकल आया। तो AP यहाँ लिखेंगे, AP बराबर, AP हमको ज्ञात करना है, तो इसकी AP हमको निकालना है। तो a का मान हमारा 4 निकला और a का मान 4 निकला और d का मान 6 निकला। तो प्रथम पद a, d का मान 10 हो जाएगा, दूसरा पद 10, तीसरा पद हमारा होगा, इसमें 6 जोड़ते चले जा रहे हैं तो 16 होगा, चौथा 22 होगा। इसी प्रकार हमारी डॉट डॉट तक जाएगी। तो ये हमारी AP निकल के आएगी। इसी के साथ ये सवाल सॉल्व होता है। थैंक यू।